विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में जसपुर के विशिष्ट कम्युनिटी हॉल में योग दिवस का आयोजन किया गया है। इस मौके में राजेश अग्रवाल जी, रामुनी विधायक जी, गोमती साय जी, एसपी साहब, कलेक्टर साहब, अधिकारी कर्मचारी और नगरवासी भी इस योग दिवस में शामिल हुए। दोस्तों जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, जय जसपुर। दोस्तों सबसे पहले आप सभी को विश्व योग दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज इस मौके में जसपुर के कम्युनिटी हॉल में विश्व योग दिवस का आयोजन किया गया है। इस मौके में राजेश अग्रवाल जी, रायमुनि भगत जी, गोमती साय जी, अधिकारी कर्मचारी और जसपुर वासी भी शिरकत किए हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ जसपुर के कम्युनिटी हॉल में किस टाइप से योग दिवस होता है। को, देशवासियों को और जिले वासियों को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते। रेल के लेकर जो है जसपुर वासियों का पुराना मांग था। रेल आने से जसपुर वासियों को उसका कई महीने में लाभ मिलेगा। इसके बाद हास्यासन अपनी स्थिति में आ जाएंगे। एक बार थोड़ी सी वो श्रीलंका वाली हंसी है ना, उनके समान एक बार जोर से चला लीजिए, रावण की जैसी हंसी। चलिए आप सभी तो श्री राम भगवान के समान हैं, देवियों मुख्य अतिथि गुरु माननीय श्री राम प्रसाद जी, माननीय छत्तीसगढ़ गोमती साय जी विधायक एवं उपाध्यक्ष सभी क्षेत्र प्राधिकरण का कुछ स्वागत करेंगे। मैं जिला आयुर्वेद अधिकारी नेशनल सिटी से निवेदन करूंगा कि माननीय श्रीमती रायमुनी भगत जी विधायक जसपुर का कुछ से स्वागत करेंगे। मैं डीओ श्री एन के सिन्हा से निवेदन करना चाहूंगा कि माननीय श्री राम प्रसाद सिंह जी, माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार मंडल का पुष्प से स्वागत करेंगे। मैं सहायक आयुक्त संजय सिंह से निवेदन करूंगा कि माननीय श्री शंभुनाथ चक्रवर्ती जी, अध्यक्ष माटी कला बोर्ड का पुष्प से स्वागत करेंगे। सहायक आयुक्त महोदय से निवेदन। मैं श्री धर्मेश साहू जी, उप संचालक समाज कल्याण से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे बीच उपस्थित माननीय कृष्ण कुमार राय जी, पूर्व अध्यक्ष छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का पुष्प से स्वागत करेंगे। मैं सीएमओ श्री उपाध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि नगर पालिका अध्यक्ष माननीय अरविंद भगत जी का पुष्प से स्वागत करेंगे। मैं तहसीलदार श्री महेश्वर गुर्जेकर से निवेदन करूंगा कि जनपद अध्यक्ष माननीय गंगाराम भगत जी का पुष्प से स्वागत करेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा तहसीलदार श्री भानु प्रसाद जी से कि वे पूर्व उपाध्यक्ष राजू गुप्ता जी का पुष्प से स्वागत करेंगे। साथ ही हमारे बीच में नशा मुक्त भारत सप्ताह अंतर्गत आज हम नशे के विरुद्ध शपथ लेंगे। अपना दाहिना हाथ आगे करके आप सभी शपथ लेंगे। जिनका समाज एवं देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है, इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अधिक से अधिक युवा नशा मुक्त भारत अभियान से जुड़े देश के सामने मौजूद इस चुनौती को स्वीकार करते हुए आज हम सब नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर संकल्प लेते हैं कि न केवल हमारा समाज, परिवार, मित्र बल्कि हम स्वयं भी नशा मुक्त रहेंगे, क्योंकि बचाव की शुरुआत खुद से होती है। इसलिए आइए हम सब मिलकर अपने जिले, राज्य को नशा मुक्त बनाने का दृढ़ संकल्प करें। मैं शपथ लेता हूँ कि मैं अपने देश को नशा मुक्त बनाने के लिए हर
मुख्यमंत्री माननीय श्री राजेश अग्रवाल मंत्री महोदय को इस शपथ ग्रहण की अगुवाई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं उद्बोधन की। भारत माता की। आज आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देती हूँ। आज जसपुर जिला में इस योग कार्यक्रम में उपस्थित हम सबके मुखिया आदरणीय राज्य सरकार में मंत्री आदरणीय राजेश अग्रवाल जी यहाँ पर उपस्थित हैं। मैं आप सब आपका स्वागत वंदन अभिनंदन करती हूँ और साथ में जसपुर विधानसभा के विधायक आदरणीय निधि रहमती भगत जी यहाँ पर उपस्थित हैं। आदरणीय और शंकर भगवान जो कोई भी रचना की है मानव जीवन के लिए बहुत ही अहम है, इसलिए योग हम सबको करना चाहिए। भले ही हम लोगों के पास आज समय थोड़ा कम रहता है, लेकिन जीवन के लिए अगर ये घंटा हम लोग निकाल लें सुबह प्रातः सुबह तो बहुत ही आत्मा को तृप्ति मिलेगा। हम लोग कभी कभी मैं भी साधना में बैठती हूँ, ठीक है अभी मेरे को टाइम थोड़ा कम मिलता है, मैं नहीं बैठ पाती हूँ, लेकिन मैं साधना में बैठती हूँ तब उसका महत्व मेरे को समझ में आता है कि जीवन और आत्मा और शरीर के लिए योग कितना बड़ा टॉनिक है, कितना बड़ा दवाई है। मैं जब सवेरे सवेरे कभी कभी मेरा नियमित नहीं होता है, लेकिन अब मैं नियमित मैं जरूर करती हूँ। जब मैं सुबह सवेरे उठ करके योगा करती हूँ तो सवेरे का टॉनिक मेरे को मिल जाता है और दिन भर मेरे को एनर्जी मिलते रहता है। ये योग में शक्ति है। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज योग का पूरे देश में अगर योग को कोई जान रहा है, जन जन जान रहा है, बच्चे बच्चे जान रहे हैं, तो आज योग को लेके ऊपर आने का सबसे बड़ा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। आज हम लोग योग को बहुत ही कमजोर समझ रहे थे, लेकिन योग को प्राथमिकता जीवन में हम लोग देने लगे हैं और योग का रास्ता को हमें बताने का अगर किसी ने काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने। वैसे योग तो बहुत लोग कर ही रहे थे, हम लोग को सिखा रहे थे पर हम लोग ज्ञान नहीं दे रहे थे, लेकिन जब मोदी जी करने लगे, हमारे देश के मुखिया करने लगे, तो हम सब इसे और ध्यान है और आगे इसको लेके जाने की आवश्यकता है। हम लोग का मुखिया का सुनना है, बहुत ज्यादा नहीं बोलते हुए मैं बहुत हल्का में ले लेते हैं, लेकिन जो भी योग करते हैं वो सचमुच आज योग बड़े बड़े चाहे स्टार हो, चाहे राजनीतिज्ञ हो, और हमारे योग को गुरु रामदेव बाबा चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देखते हैं कि योग की ताकत से 18 घंटा काम करते हैं और हम सबको भी योग के माध्यम से शरीर को स्वस्थ रखना है। मैं तो स्वयं भी योग नहीं कर पाती हूँ, लेकिन आज योग दिवस में दो शब्द कहने को मिला है। हम समाज को या परिवार को योग से जोड़ते हैं तो पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा, परिवार स्वस्थ रहेगा तो समाज स्वस्थ रहेगा, और समाज स्वस्थ रहेगा तो हमारा राष्ट्र स्वस्थ रहेगा। यशस्वी मुख्य प्रधानमंत्री जी का सोच है कि सशक्त राष्ट्र और विकसित राष्ट्र की कल्पना में हम सब स्वस्थ रह के 2047 तक विकसित भारत में सहभागिता बनने का प्रयास करेंगे कि आशा और विश्वास के साथ पुनः आप सबको योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी विष्णु साय जी को भी मंच के माध्यम से शुभकामनाएं बधाई देते हुए अपनी बात को समाप्त करती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण। महात्मा बड़े बड़े कार्यों को किया करते थे। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस बात को उठाया और तब से पूरे विश्व में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया जाता है। और भारत ही नहीं, लगभग 100 से अधिक देशों में, विदेशों में भी योग दिवस आज के डेट में मनाया जाता है, जिसमें करोड़ों लोग हिस्सा लेते हैं और नियमित रूप से योगाभ्यास करते हैं। आज
प्राचीन विरासत को याद दिलाता है जो शरीर, मन और आत्मा को संतुलित रखने का मार्ग दिखाती है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव, अनियमितता, अनियमित दिनचर्या और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे समय में योग एक सरल एवं प्रभावी उपाय बनकर उभरा है। योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि एक ऐसी जीवन शैली है जो सकारात्मक सोच, मानसिक शांति और शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देती है। प्रतिदिन कुछ मिनट को योग को समर्पित करें और स्वयं को शारीरिक, मानसिक एवं भावनात्मक रूप से सशक्त बनाएं। आइए इस योग दिवस पर हम सब यही संकल्प लें कि योग को एक दिन का उत्सव नहीं बल्कि जीवन भर का संस्कार बनाएंगे। योग है स्वास्थ्य का आधार, संतुलित जीवन का श्रेष्ठ उपहार। योग की महिमा, भारत की गरिमा। करें योग, रहे निरोग। आप सभी को आज के योग दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय भारत, जय जनता। मैं एसपी सर से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे बीच में उपस्थित विशिष्ट अतिथि माननीय श्रीमती मोती साय जी, विधायक उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़, तुर्किया क्षेत्र का अभिनंदन करूं। इस मीटिंग के प्रदान करेंगे। मैं सीओ आदरणीय श्री अभिषेक कुमार सर से निवेदन करूंगा कि हमारे बीच उपस्थित माननीय श्रीमती रायमणि भगत जी, विधायक केशपुर को इस मीटिंग के प्रदान करेंगे। मैं एसडीएम श्री मस्के सर से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे बीच उपस्थित माननीय श्री राम प्रताप सिंह जी, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य निर्माण कर्मकार मंडल को स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। मैं तहसीलदार श्री महेश्वर दुर्गेश्वर से निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे बीच उपस्थित माननीय श्री शंभुनाथ चक्रवर्ती जी, अध्यक्ष माटी कला बोर्ड को स्मृति चिन्ह प्रदान करें। मैं जिला आयुर्वेदिक अधिकारी भुवनेश्वर सिंह से निवेदन करूंगा कि माननीय श्री कृष्ण कुमार राय जी, पूर्व अध्यक्ष छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल को स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। मैं सीएमओ उपाध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि माननीय श्री अनिल भगत जी, अध्यक्ष नगर पालिका अध्यक्ष, स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। मैं उप संचालक समाज कल्याण श्री धर्मेश रावत से निवेदन करूंगा कि हमारे बीच उपस्थित माननीय श्री गंगाराम भगत जी, जनपद अध्यक्ष को स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा वीडियो जशपुर श्री नरेंद्र सिन्हा सर से कि वे माननीय श्री नरेश नंदन जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा सीएम उपाध्यक्ष जी से कि हमारे बीच उपस्थित राजेश गुप्ता जी, पूर्व उपाध्यक्ष नगर पालिका को स्मृति चिन्ह प्रदान करेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा जिला आयुर्वेद अधिकारी। हाँ, देखिए, रेल के लेकर जो है जसपुर वासियों का पुराना मांग था। रेल आने से जसपुर वासियों को उसका कई महीने में लाभ मिलेगा। जो वर्षों का मांग था, जो आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और हमारे प्रदेश के मुख्य आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में और रेल मिनिस्टर आदरणीय अश्वनी वैष्णव जी के नेतृत्व में आज जसपुर को स्पेशल परियोजना के तहत रेलवे लाइन बनने जा रही है और कुछ ही दिनों का इंतज़ार है, उसके बाद सपना पूरा होगा जसपुर वासियों को। इसलिए मैं तीनों हमारे देश के मुखिया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और प्रदेश के मुख्य आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को और रेलवे मिनिस्टर आदरणीय अश्वनी वैष्णव जी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जसपुर वासियों की तरफ से कि आज रेलवे कॉरिडोर का सपना अगर किसी ने पूरा करने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उसके लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू। आज जसपुर में पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल जी के नेतृत्व में और उनके मुख्य आतिथ्य में योगाभ्यास हुआ है जसपुर में। सबसे पहले तो मैं पूरे राष्ट्रवासियों को, देशवासियों को और ज़िलेवासियों को योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, क्योंकि ये योग से शरीर स्वस्थ रहता है, तन मन और आत्मा भी स्वस्थ रहता है। हम सबको मिलके योग करना चाहिए और राष्ट्र को सशक्त बनाना चाहिए, स्वस्थ बनाना चाहिए।
जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आपके अथक प्रयासों से जसपुर में रेल की मांग पूरी होती दिखाई दे रही है। रेल के बारे में 2 शब्द बताइए। देखिए, कई दशकों से जसपुर ज़िला में रेल का मांग आता रहा है और यशस्वी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की अथक प्रयास से और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से और रेल मंत्री जी के आशीर्वाद से जसपुर में रेल लाइन बहुत जल्दी आने वाला है। इसलिए मैं यशस्वी मोदी जी को, रेल मंत्री जी को और हमारे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु साय जी को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। चूँकि रेल आने से स्वास्थ्य, शिक्षा, आवागमन एवं यहाँ उद्योग और व्यापार में भी वृद्धि होगा। जसपुर जैसे सुंदर, स्वच्छ और पहाड़ों से घिरी हुई जो पर्यटन स्थल है, वो पर्यटन स्थल का भी विकास होगा, पर्यटक भी आएंगे, स्थानीय रोजगार को भी लाभ मिलेगा। मैं बहुत बहुत पुनः धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद। सभी लोग मुस्कुराएंगे बिना कंजूसी के। अपन तीनों खड़े